दोस्तों अगर आप भी पेटीएम यूज़र हैं तो ऐसे में आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है, क्योंकि अगर आप पेटीएम के माध्यम से अगर आप यूपीआई ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आप क्रेडिट ट्रांजैक्शन करते हैं, अगर आपने फास्टैग रिचार्ज करवा रखा है या फिर अगर आपने वॉलेट में पैसे जमा कर रखा है, तो ऐसे में आपका सारा कुछ जो है वो ब्लॉक्ड होने वाला है 29 फरवरी के बाद में। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे आरबीआई ने एक न्यू गाइडलाइन जारी किया है अपने ट्विटर हैंडल पर और न्यूज़ के माध्यम से भी अपडेट दे दिया है कि जो पेटीएम पेमेंट की सर्विस जो है वो सारी ब्लॉक्ड की जाएगी 29 फरवरी के बाद में। और इसके साथ में आपका क्या क्या कौन कौन सी सर्विसेज जो है वो ब्लॉक की जाएगी, अगर आपका जमा राशि है तो उसे आप कब तक विड्रॉल कर सकते हैं, क्या आप कोई नया डिपॉजिट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर नया अकाउंट अगर आपको क्रिएट करना होगा तो क्या आप कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी जो है मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों मैं हूं अनूप सिंह और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो फटाफट चलते हैं आगे और जानते हैं आज की वीडियो अपडेट के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आप पेटीएम यूजर हैं, अगर आपके वॉलेट में पैसा है या फिर अगर आपके सेविंग अकाउंट में पैसा है या फिर आपके फास्टैग रिचार्ज में पैसा पड़ा हुआ है, तो उसे आप कब तक विड्रॉल कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका जवाब है 29 फरवरी, यानी कि 29 फरवरी के बाद में सर्विस जो है डाउन कर दी जाएगी। तो उससे पहले आप जो है पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं, चाहे वो आपके फास्टैग में हो, चाहे वो आपके सेविंग अकाउंट में, चाहे क्रेडिट अकाउंट में हो, चाहे या फिर आपके वॉलेट में हो। ठीक है, उसे आपको 29 फरवरी से पहले विड्रॉल कर लेना होगा। ठीक है, सेकेंड बात करते हैं दोस्तों कि इसमें अगर आपको डिपॉजिट करना होगा तो क्या आप कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। दोस्तों मेरा जवाब है नहीं। यहाँ पे आरबीआई ने साफ कहा है कि 29 फरवरी के बाद में सर्विस तो सारी ब्लॉक कर दी जाएगी, लेकिन डिपॉजिट वाला जो प्रोसेस है वो आज से ब्लॉक कर दिया गया है। यानी कि अगर आप डिपॉजिट करना चाहेंगे अपने वॉलेट में या फिर अपने सेविंग अकाउंट में तो वो आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों अगर आप न्यू यूजर अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं, अगर नया अकाउंट आपको क्रिएट करना है किसी का या फिर अपना, तो ऐसे में जो है आप न्यू अकाउंट क्रिएट नहीं कर पाएंगे। उस सर्विस को भी आज से ही ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है, ये सारा कुछ ब्लॉकिंग सिस्टम है वो आरबीआई ने लिया है अपने ऑडिट के द्वारा। यहाँ पे पेटीएम के जो ऊपर ऑडिट होता है सालाना जो होता है, उस ऑडिट के अनुसार जो है पेटीएम उनके रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं कर रही थी, इस वजह से जो है पेटीएम को यहाँ पर ब्लॉक किया गया है। और इस ब्लॉकिंग जो पीरियड है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 30 दिन का दिया गया है। 30 दिन के दौरान जो है यूजर्स जो है अपने पैसे को विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात करते हैं दोस्तों, अगर आपका कोई कैशबैक आने वाला है या फिर कोई अगर आपका रिफंड पैसा आने वाला है, ठीक, तो वो रिफंड पैसा जो है वो आएगा या फिर नहीं आएगा। तो दोस्तों इस पर साफ आरबीआई ने कहा है कि कोई भी अगर कैशबैक है, कोई भी अगर रिफंड है, तो वो अगर आपका 29 फरवरी से पहले नहीं आता है, 29 फरवरी के बाद में आता है, तो ऐसे में कोई जो दिक्कत नहीं होगी। वो आपका पैसा आपके अकाउंट में या फिर आपके क्रेडिट कार्ड में जहाँ पर भी जाना हुआ रिफंड, वहाँ पर रिफंड कर दिया जाएगा। ठीक है, और दोस्तों बात करते हैं यूपीआई ट्रांजेक्शन की, यानी कि अगर आप यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करते हैं तो क्या वो ब्लॉक कर दिया जाएगा उसको भी। तो जी हाँ दोस्तों, ये जो सर्विस है वो ब्लॉक कर दी जाएगी 29 फरवरी के बाद में। यानी कि अगर आप 29 फरवरी के बाद में आप पेटीएम के माध्यम से अगर कोई भी यूपीआई पेमेंट करने की कोशिश करेंगे तो ऐसे में आप नहीं कर पाएंगे। ये सर्विस जो है पूरी तरीके से ब्लॉक कर दी जाएगी जब तक कि पेटीएम आरबीआई के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करता है तब तक। ठीक है, उस समय तक आपकी सारी सर्विसेज जो है ब्लॉक्ड रहने वाली है। ठीक, इसके बाद दोस्तों अगर आपको कोई सेटलमेंट अमाउंट जो है वो अगर आने वाला है, तो ऐसे में वो सेटलमेंट अमाउंट जो है वो 15 मार्च 2024 से पहले आपके अकाउंट में आ सकता है। उसके बाद में सेटलमेंट अमाउंट जो है 15 मार्च के बाद में आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर आपने पेटीएम का जो साउंड बॉक्स होता है या फिर अगर आपने यूपीआई एक्सेप्ट करने वाला अगर आपने सिस्टम लगा रखा है, तो ऐसे में सिस्टम ऑन रहेगा, पेटीएम आप एक्सेप्ट कर पाएंगे, लेकिन ये भी सुविधा जो है 29 फरवरी तक ही आप एक्सेप्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए अगर आप पेटीएम यूजर्स हैं, पेटीएम या फिर आपके दोस्त पेटीएम यूजर्स हैं या फिर अगर आपके फैमिली कोई पेटीएम यूजर्स है, तो उनको इन्फॉर्म कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि अभी सर्विस तो तत्काल में है, ब्लॉक्ड होने वाली है, तो कोई भी अगर अमाउंट है तो उसे विड्रॉल कर लें। ठीक है, शायद इन फ्यूचर वापस से इस सर्विस को स्टार्ट कर दिया जाए, अगर रूल रेगुलेशन को फॉलो करती है तो उसके बाद वापस उस फैसिलिटी का फायदा ले पाएंगे। लेकिन तब तक ब्लॉक रहेगी, तब तक आपका अमाउंट जो है वो भी ब्लॉक्ड रह सकता है। और उसके बाद अगर फाइनली अगर टर्मिनेट कर दिया जाता है किसी वजह से, तो ऐसे में आपका अमाउंट भी जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा उसके साथ में ही। तो इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। तो एक छोटा सा अपडेट था पेटीएम यूजर्स के लिए। उम्मीद करता हूं आपको ये अपडेट जो है पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्यूचर में ऐसे अपडेट पाने के लिए आप जो है हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, लिंक इधर साइड में दिख जाएगा। तो मिलेगा अगले वीडियो में कुछ नए अपडेट कुछ नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।